बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड भाग 12 दोहा नंबर 294 में प्रवेश करते हैं। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराज रचहु प्रपंच पंच मिली नाहित भयउ अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवतन की ऐसी कुचाल होती है। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। आज देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी कहने लगी। क्या कह रही? मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। बेदे हरे हर माया बड़ भारी, सो न भरत मत सकहे निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदन कर के चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती है। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, आहा भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, और तह कति मेरे जय तरने प्रकाशु। अस कहे सारद गहे विधि लोका, विभुद विकल निसमान हो को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर आज सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत सुर राजू, और भरत हाथ सब काज अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। तो धीरे से बोल दिया। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास में गए। सूर्य कुल के दीपक मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया है। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई,
और भरत कहायुत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन कहने लगे। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह करके सुनाई। फिर कहने लगे, तात राम जस आयस देहु, सो सब करे मोर मत एहू। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। कहने लगे, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करे। सुन करके दोनों हाथ जोड़ करके श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में कहने लगी। क्या कह रहे? आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कह रहा हूं, वह सत्य ही सबको सिरोद्धार होगी। तो राम शपथ सुन मुने जनक, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनय न ओतर देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर आज सभा समेत मुनि और जनक जी सकचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बन रहा। सब लोग भरत जी का आज मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हृदयाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, आज भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह, आज बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हृदयाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करे प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहुरे। क्षमव आज अति अनुचित मूरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। आज भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े था। श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहने लगे, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मनरूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आकर विराज गई। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त आज भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान आज गुण दोष का आज विवेचन करने वाली हो गई। विवेक के नेत्रों सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम करके श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके आज भरत जी कहने लगे। क्या कह रहे? प्रभु पितु मातु सुहद गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी। सरल सो साहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वभाग्य सुजानु। हे प्रभु, आप पिता और माता, सुहृद मित्र, गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान, समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले, अवगुणता पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान नहीं। प्रभु पितु बचन
मोह बस पेली, आयो यहाँ समाज सकीली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत अमर पद, देवताओं का पद, विश्व और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। आहा, कृपा भलाई आपनी और नाथ कीन भलमूर, दूषण भय भूषण सरिस सो जस चार चहुर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरा दूषण दोष भी आज भूषण गुण के समान हो गई और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया है। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर आज साधुओं के समाज में उनका बखान किया है। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साथ समाज सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा। इसका सोच अपने हृदय में रखें। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता, रूप, गुण और पशु के नाचने की गति क्रम से बढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवाय अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाहें लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना है, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा है। देखो पाए सुमंगल मूला, और जान्यो स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागो, और बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी आज स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गुसाई, आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। जय हो। नाथ निपट में कीन ठिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अविनय विनय जथार चिवानी, क्षमी है देव अत्यारित जानी। हे नाथ,
मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय और विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करे कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज तो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है। उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। यह रुचि है। कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़ कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान शेष स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। आज भरत जी ऐसा कहकर के प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम की आंसुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। अस कहे प्रेम बेबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन वारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ सनेहु न सो कहे जाई। कृपा सिंधु सनमान सुबानी, बैठाए समीप गहे पानी। भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, शीतल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपासिंधु भगवान प्रभु श्री राम जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ करके उनको अपने पास बिठा लिया। आज भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और रघुनाथ जी की स्नेह से शीतल हो गई। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शीतल हो गए। सब मन ही मन आज भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे कि ये हैं भाई। देवता मलिन मन से भरत जी को प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। आज बाबा तुलसी कहने लगे। सब लोग आज भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखे दुखारी दीन दुह, समाज नर नारे सब। मघवा महामलीन मुह, मार मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर आज महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है। वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। जैसे कोयों को विश्वास नहीं है, ऐसे इंद्र को भी कोई विश्वास नहीं है किसी पर। प्रथम कुमत कर कपट संकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछुए। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा और अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु प्रभु श्री राम जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ।
अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और चाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का आज जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता आता है तो कभी उधर जाता है, आज उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो रही है। आज प्रजा के मन की ऐसी दशा। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पाते। कृपा निदान भगवान श्री राम जी यह दशा को देखकर हृदय में हंसकर के कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुग कामी पुरुष एक शरीर के एक ही स्वभाव के हैं। कुत्ता इंद्र और नवयुग कामी पुरुष एक शरीर के एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, यौवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक शरीर के होते हैं। जय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी ने लोगों को अपने स्नेह देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आज सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया है। जय हो। राम चितवत चित्र लिखे से और सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नत विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग आज चित्र लिखे से भगवान श्री राम की ओर देख रहे, सकचाते हुए, सिखाए हुए से वचन कहने लगे। आज भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देकर जाशु विलोकी भगति लवलेशु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु। महिमा तासु कहे किम तुलसी, और भगते सुभाय सुमित ही हुलसी। बड़े ध्यान देने की बात है। जिनकी भक्ति का लवलेश देकर आज मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर आज कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई और कुंठित हो गई। भरत का प्रेम, आहा। भरत में विमल जसु विमल विधु, सुमते चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। आज भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। आज भरत जी के
सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरते प्रेम राम को, और जे न सुलभत असर बाम को। देखे दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन की। जान जन जी की। आज भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जान करके क्या हुआ। धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लख समहु समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देख करके बोले बचन बान सरवसु से, हित परिणाम सुनत सस रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन कहने लगे जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, पढ़ा में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृतसर की थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो और वेद दोनों के जानने वाले हो, प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, को समय किम कहे जा। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तो तुम ही हो गुरुजनों के समाज में, और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हैं। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यप मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए ये एक ही आज्ञा का पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। ऐसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, पर तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं।
सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। बाबा तुलसी कहने लगे कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीति सुनकर शुक्र उसकी सराहना करते हुए, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहे सोई। और श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में शनि हुई थी, सारा समाज शीतल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। और यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वो कहने लगे, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोह देई, अवध पार पावो जैसी। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे यह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। आहा, हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे भाई कहिएगा, कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर राज भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी में कह रहे, क्या कह रहे, चित्रकूट सुच थल तीरथ वन, खग मृग सर सर निर्झर गिरगन, प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयस होयत आओ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह का विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा। अवश्य अत्रि आयस सिर धरऊ, तात विगत भय कानन चरऊ, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। रघुनाथ जी कहने लगे, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछ कर वो जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर आज भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराहे कुल, बरसत सुर तर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और मेरे प्रभु श्री राम जी का संवाद सुनकर आज स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, और कहत देव हर सत भर आई, मुन मिथिलेश सवा सब काहू, भरत बचन सुन भयो छाऊ। आज भरत जी धन्य, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्याधिक हर्षित होने लगे
भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति, जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राहो विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की कथा प्रेम की विधेय राज जनक जी आज पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष हुआ और विषाद भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। दो हर्ष और विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, और कहे गुण राम प्रभु धीरानी। एक कहे रघुबीर बढ़ाई, और एक सराहत भरत भलाई। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कह करके दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई आज भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तो अत्रि कहे हो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तूय तह पावन अमीय अनूप। अब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। हाँ, जो लाए हो। भरत अत्रि अनुशासन पाई, और जल भाजन सब दिए चलाई। शानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जय कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वो अथाह कुआं था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसे कहा, तात यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा। उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया और धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहे लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हो यही विमल करम मनवानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। इसका नाम भरतकूप पड़ गया। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा शकल, गए जहां रघुराव। अत्र सुनायऊ रघुवरे, तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई। सवेरा हो गया। आज भरत शत्रु दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज से सब साधे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल चले। कोमल चरण है, बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकचा कर कोमल हो गई।
कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी कठोर बुरी वस्तुओं को छिपाकर आज पृथ्वी ने सुंदर कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फलकर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर पृथ्वी पक्षी सुंदरवाणी बोलकर सभी भरजी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब मेरे राम जी के प्राण प्यारे आज भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जा रहे हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछ रहे हैं। और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कह रहे हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठ करके आज सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर आज वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। यूँ घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरे हर सुजसु गयो दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तिर हो तिराजू। भल दिन आजो जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक, सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरे धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवक करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे। हे कौशलाधीश, हे कृपालु, हे अवधिभर के लिए मुझे आज वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। जय हो। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा भी, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझ सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ठीक बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए।
दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की है। दीन बंधु सुन बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर के देश काल और अवसर के अनुकूल कहने लगे। क्या कह रहे? तात तुम्हारे मोरे परिजन की चिंता, गुरहे नृपै घर वन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु,
और छोटे भैया लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीत बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बशवरनी, ते अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री राम जी ने प्रेम के वश होकर आज भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उसमें पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल वर्षा कर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर नहीं रहा। छोटे भैया लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में श्रवण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरे पार सब भयऊ, शोभा सरू बिन भोजन गयऊ, उतर देव सर दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। और दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगबेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब प्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे और जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर, सब अयोध्या का राजकाज संभाल के 4 दिन तक जो है अयोध्या जी में रुके। सौंप सचिव गुर भरते राजू, तेरे होते चले साज सब साजू, नगर नार नर गुर सिख मानी, बसे सुखे न राम रजधानी। मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज सौंपकर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में और सुखपूर्वक रहने लगे। तो राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। सब लोग मेरे राम जी के दर्शन के लिए नियम उपवास करने लगे। भूषण भोग सुखों को छोड़ छाड़ करके आज अवधि की आशा पर जी रहे। सबन ने अपना शौक मोह सब छोड़ दिए, सब सुख छोड़ दिए। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भैया शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी कि तुम जो है घर माताओं की सेवा करो। भूसर बोले भरत कर जोरी, कर प्रणाम भय विनय निहोरी, ऊंच नीच कारजो भल पोचू, आयसु देवन करव सुकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को और नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया और फिर छोटे भैया शत्रुघ्न जी सहित हुए गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे। क्या कह रहे? आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुल के शरीर हो प्रेम के साथ कहने लगे, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तक बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की
चरण पादुकाओं को निर्धनता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव कर परन कुटीरा, और कीन निवास धर्म धुरधीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर, चलो रख के रख दो, चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया है। जटाजूट सिर मुनिपट धारी, महखन को ससाथरी संवारी। असन बसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋष धर्म स प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर, पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर उसकी आसनी बिछाई और भोजन वस्त्र वर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे आज ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तन तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में आज भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी वो ताकते भी नहीं है। जय हो। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े नये करतूति। चातक हंस सराहित, टैंक विवेक विभू। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से आज चातक की ओर नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। आज भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। प्रेम राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है। मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाते। माग माग आयस करत राज काज बहुवंत। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग करके वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है। हृदय में श्री सीता राम जी हैं।
जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। पुलक गात हिय सिय रघुवीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन वसई, भरत भवन बस तप तनु कसई। दो दिस समुझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। सुन व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सच्चा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। आज भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए आज सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, शमन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन अभव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कल काल तुलसी से सठिन हट, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो आज मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दर्दिता दंभ आदि दोषों को अपने श्वेस के बहाने कौन हरण करता तथा कल काल में बाबा तुलसी दास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। बाबा तुलसी कहने लगे, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम। अयोध्या कांड समाप्त। आज पूर्णमासी का दिन है और आज अयोध्या कांड समापन की ओर है। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय